चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ 10th सिलेबस। ठीक है, यहाँ पर 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हम जो डील करेंगे लगभग ये 10th वालों के लिए ही है, और अगर आपको बेसिक्स जानना है तो यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर दो तरीके से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मतलब जोड़ सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस को जोड़ना। हमारे पास जैसे कई सारे बल्ब हैं या कोई चीजें ऐसी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, सारे के सारे रेजिस्टेंस होते हैं, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बात करने वाले हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस या 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और वो सीरीज में है। सीरीज का मतलब होता है जैसे आप खड़े होते हो, एक हाथ से दूसरा हाथ कोई पकड़े, तीसरा हाथ पकड़े, एक लाइन जैसी बनती चली जाए, इसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से, मान लेते हैं यहां से कोई करंट चलेगी, जो करंट इससे होते हुए पूरी रिटर्न होके यहाँ पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में चली जाएगी। तो इस तरीके को अगर रेजिस्टेंस एक ही वायर में कनेक्ट है तो उसे बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है सीरीज कॉम्बिनेशन का, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कहेंगे तो R इक्वल टू हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। यहाँ पे 3 ही है तो हम 3 रेजिस्टेंस को अगर कनेक्ट करना होगा किसमें, सीरीज में, तो वी कैन राइट हियर R इक्वल टू R1 प्लस R2 और R3। अगर 4 है तो हम इस तरीके से कॉम्बिनेशन करते चले जाएंगे। और यहां पर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानेंगे कैसे, इसमें क्या होता है ब्रांचेस बन जाती है, करंट अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। जैसे हियर दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट यहां जब पहुंचेगी जंक्शन ए पे तो उसे 3 रास्ते नजर आएंगे। इसका मतलब करंट अगर डिवाइड हो रही हो तो समझ जाइए वो क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस वैसे भी लगे हैं, मतलब एक रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, दूसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, तीसरे रेजिस्टेंस का एक टर्मिनल, तीनों अगर एक साथ बंधे हो और उसके दूसरे टर्मिनल किसी दूसरे पॉइंट से बंधे हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लिए एक नया फॉर्मूला डिजाइन होता है, वो क्या होता है 1/R। R इज इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस हमने लगा रखे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 3 1/, करके लिख रहे हैं। अगर आप 10 भी लगाएंगे, 100 भी लगाएंगे तो इसी तरीके से एड अप करते चले जाइए। शॉर्ट में अगर 3 रेजिस्टेंस 3 ओम के लगाओगे तो क्या हो जाएगा, हमें मिनिमम रेजिस्टेंस यानी 1 ओम मिलेगा। मैं बता रहा हूं ये कि अगर हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर 1 ओम के, यानी R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, तीनों ही 1 ओम के हों तो हमारा जो रिजल्टेंट R आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, इट इज 3 ओम। अगर हमें कह रहा है कि कोई रेजिस्टेंस दिए हमें इसका मिनिमम चाहिए तो सबसे मिनिमम हमें कहां बताएगा, पैरेलल में। जैसे देखिए